तो रेवती की उम्र जो है वो शादी के लिए, विवाह के लिए सतयुग में हो गई थी। कब हुई? सतयुग में। तो राजा रेवत भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में बैठा करते थे, ब्रह्मा जी की अदालत में बैठा करते थे। तो एक दिन राजा रेवत ने ब्रह्मा जी से दोनों हाथ जोड़ करके कहा, महाराज प्रभु हम एक बात कहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? तो राजा रेवत भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, सुनो प्रभु बात ये है यति सुंदर और धिया हमारी, सुनो वचन करतार। राजा ने कहा मेरी बहुत सुंदर बेटी है शादी के लिए, और कोई सुंदर रूप बताओ जैसे देव हमारे तारे, लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले हमारी, लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले हमारी। सुंदर धिया हमारी है, यति सुंदर धिया हमारी, सुनो वचन करता। कोई सुंदर रूप बताओ जैसे देव हमारे तारे, लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले हमारी, लली घर घूमे कुआरी, अरज सुन ले हमारी, लली घर अरज सुन ले। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी से कहा, मेरी बहुत सुंदर बेटी है विवाह के लिए, और आपकी नजर में कोई अच्छा सा घर भर हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बता दूंगा। लेकिन उस समय सतयुग चल रहा था, तो ब्रह्मा जी को ये बात ब्रह्मा जी के दिमाग से निकल गई, ब्रह्मा जी को ध्यान नहीं रहा। याद रही ना भूप को बधिया अपने की बात, तो सतयुग त्रेता बीत गयो, युग द्वापर पहुंचो। ब्रह्मा जी को ध्यान नहीं रहा, सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, और अब युग द्वापर आ गया। और जब युग द्वापर आया तो द्वापर में रेवती की लंबाई कितनी होगी? रेवती की लंबाई द्वापर में कितनी हुई? हुई गई रे के बिटिया की लंबाई। और देख की हालत
आया तो द्वापर में रेवती की लंबाई कितनी हो गई? 21 हाथ की हो गई। अब आप अनुमान लगा लो कि 21 हाथ कितना हो गया, उतनी लंबाई होगी रेवती की। तो रेवती की मां ने कहा, क्यों महाराज, अब बेटी का विवाह कहाँ पे करोगे? क्योंकि बेटी 21 हाथ लंबी है तो लड़का तो 22 हाथ का होना चाहिए, तभी तो जोड़ी अच्छी लगेगी। अब इतना लंबा लड़का कहाँ मिलेगा? तो राजा ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, आपने हमको कोई अब तक सुंदर घर भर ही नहीं बताया। ब्रह्मा जी बोले, तुमने अपनी बेटी का अब तक विवाह कर ही नहीं पाया। बोले, अभी कहा, तुमने बताया नहीं, हमने किया नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अब युग द्वापर आ गया है, द्वारिका के बीच में कौन राज्य करते हैं? बोले, कन्हैया और कन्हैया के बड़े भैया बलराम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो, अपनी बेटी का विवाह बलराम के साथ में कर दो। तो राजा ने बलराम के लिए लगन पत्रिका भेजी, बलराम ने उसे स्वीकार किया। बारात का समय आया, बलराम दूल्हा बने। बारात द्वारिका से चली, अनर्क देश में पहुंची है। बारात का बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा ही स्वागत हुआ। और जब शाम हुई तो जयमाला का नंबर आया। बलराम जी महाराज स्टेज पर जाकर के, मंच पर जाकर के खड़े होते हैं और इधर रेवती अपनी सभी सखियों को लेकर आई हैं, वरमाला लेकर आई। और जब बलराम के सामने आकर के खड़ी होती हैं तो बलराम की लंबाई है 7 हाथ की। कितनी लंबाई है? 7 हाथ। बलराम की लंबाई है 7 हाथ की और रेवती की लंबाई है 21 हाथ की। अब विचार करो कि जयमाला कैसे पड़ेगी। और जब ये दशा कन्हैया ने देखी तो कन्हैया हंसने लगे। नारद बोले, कृष्ण तुम्हारी गलत बात है। क्यों? अगर तुम ही हंसोगे तो फिर ये शादी कैसे होगी? कन्हैया ने कहा, नारद जी, हंसने की तो बात ये है, देखो तो सही, कहाँ हमारे भैया हैं और कहाँ हमारी भाभी। ऐसा लग रहा है मानो ऊंट के सामने बकरी खड़ी कर दी है। ये कोई जोड़ी अच्छी लग रही है? इतनी लंबी बेटी है तो इतना लंबा लड़का भी ढूंढ लेते, हमारे भैया के साथ में विवाह क्यों किया? बलराम जी बोले, कन्हैया बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। कन्हैया ने कहा, अपने भाई की शादी पे नहीं हंसेंगे तो फिर भला कब हंसेंगे? अब भैया तुम वरमाला कैसे पहनाओगे भाभी के गले में? बलराम जी ने कहा, कन्हैया चिंता मत करो, इसका उपाय भी मेरे पास है। कैसा उपाय? तो बलराम जी ने उठाया अपना मूसल, जिससे धान कूटे जाते। बलराम का हथियार था हल और मूसल। हल में खोपड़ी फंसा लेते थे, ऊपर से मूसल की ठोक लगा दिया करते थे, काम खत्म हो गया। तो बलराम जी ने अपना मूसल उठाया और रेवती के कंधे पे जमाया। और जब रेवती के कंधे पे वो मूसल रखा तो क्या देखा कि देखते देखते रेवती बिल्कुल बलराम के बराबर हो गई। इतनी बड़ी से बिल्कुल छोटी हो गई। और जब ये दशा रेवती ने देखी तो इतना डर गई वो, और मन में विचार करने लगी, है तो जादूगर भी है। इतने बड़े
से इतना छोटा कर दिया। जब रेवती बलराम से छोटी हुई तब बलराम जी ने रेवती के गले में वरमाला पहनाई और रेवती ने बलराम जी को पहनाई। इस प्रकार से बलराम जी महाराज का विवाह रेवती के साथ में संपन्न होता है। कृष्ण कन्हैया बलराम जी महाराज रेवती को लेकर के द्वारिका में आए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आइए अब देखते हैं कि भगवान कन्हैया का विवाह 16,108 विवाह भगवान के हुए और उन 16,108 विवाहों में सबसे पहला विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ? आइए ध्यान दें। आपने इटावा के पास में भरतना पड़ता है, सुना होगा आप सभी ने। और इटावा के पास में भरतना है और भरतना के पास में ही एक कुदरकोट नाम की जगह है, कुदरकोट। और वही कुदरकोट का नाम पहले कुंदनपुर था, जहाँ की रुक्मणी जी रहने वाली थी। उसी कुदरकोट का नाम पहले कुंदनपुर था, जहाँ की रुक्मणी जी रहने वाली हैं। और रुक्मणी जी के पिता का नाम है महाराज भीष्मक। और भीष्मक के घर में 5 बेटा है, जिनमें सबसे बड़े का नाम है रुकुम और एक बेटी जिसका नाम रुक्मणी। रुक्मणी माता जब विवाह के योग्य होती हैं तो राजा ने विचार किया, अभी मैं राजा हूँ, हर तरह से संपन्न हूँ, तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। और रुक्मणी का विवाह करने के लिए महाराज भीष्मक ने भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करने का विचार बनाया। लेकिन जब ये बात रुकुम ने सुनी तो रुकुम कहता है, मर जाऊंगा पर अपनी बहन का विवाह कन्हैया के साथ में नहीं करूंगा। राजा कह रहे हैं विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ में, और रुक्मणी का भाई कह रहा है कि अगर मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा तो अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। तो राजा सोच रहे हैं कि अब तो इसकी ही चलेगी, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप बुढ़ापे में सम्मान पाना चाहो तो मैं कहती हूँ कि जब तुम्हारा बेटा बराबर में तुमसे बात करने लगे, तुम्हारा बेटा जब बराबर बोलने लगे बराबर में, तो उसके चुप होने से पहले आप ही चुप हो जाओ, तुम ही चुप हो जाओ। अगर अपनी भलाई चाहो, अपना सम्मान चाहो, तो बेटे के बोलने से पहले आप ही चुप हो जाना, उसी में भलाई है। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, गमा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो पिता की कमाई हुई दौलत को यूं ही गमा देता है, यूं ही बर्बाद कर देता है, उससे बड़ा हरामी और कौन हो सकता है। तो अपना सम्मान चाहो, अपनी भलाई चाहो, तो बेटा जब बराबर में बोलता है तो तुमको ही चुप हो जाना चाहिए। और ये हमारे विमलेश भैया जी की ये पुत्री है। और ये दीक्षिता सिंह जी, ये छोटी सी बच्ची हमको 501 मुद्राओं से सम्मान किया है।
एक बार ताली बजा करके ऐसे भक्तों का स्वागत सम्मान करेंगे। भगवान से आशीर्वाद प्रदान करते हुए सदैव आपका जीवन मंगलमय रहे ऐसी कामना करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ध्यान रखना, आज राजा स्वयं ही चुप रह गए, क्योंकि बेटे का कुछ भरोसा नहीं है तो क्या कह डाले। तो राजा स्वयं चुप रहे और इधर रुकुम ने अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में तय कर दिया, लेकिन रुक्मिणी के बिना पूछे। और रुक्मिणी का बचपन से विचार था कि अगर मैं अपना विवाह करूंगी तो कन्हैया के साथ में ही करूंगी। तो इधर रुकुम अपने साले शिशुपाल के लिए रुक्मिणी जी का विवाह करने के लिए पत्र लिखने लगा। क्या लिख रहा है ये पत्र में अपने साले शिशुपाल के लिए? अरे से श्री सबलाय हमने तो लैया शरण तुम्हारी। ये रुकुम लिख रहा है, अरे कछु नहीं भैया, कछु नहीं, अरे कछु नहीं, एक बहना तेरा शरण तुम्हारी। इसमें लिखा कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। और ये लिख रहा है, होशियारी से दूल्हा बने तुम दूल्हा बने, हो तुम दूल्हा बने, आए है मथुरा को गिरधारी। साले के लिए पत्र लिख दिया, मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूँ। दूल्हा बन के आओ तो सावधान होकर के आना है, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया भी आ सकता है। पत्र लिख करके और शिशुपाल के पास में भेज दिया। जैसे ही शिशुपाल ने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। शिशुपाल इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है। फिर उसमें नीचे लिखा है कि दूल्हा बन के आओ तो सावधान होकर के आना है, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया भी आ सकता है। और जो कन्हैया का नाम शिशुपाल ने सुना तो इसके हाथों से पत्र छूट गया, ये कांपने लगा और ये विचार करने लगा, ये तो वही कन्हैया है जिसने एक पल में कंस जैसे बलवान को ढेर कर दिया। ये तो वही कन्हैया है, इसके सामने मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन उसमें लिखा है कि विवाह अभी नहीं होना है, विवाह के तो अभी 20 दिन बाकी है।
इसने विचार किया कि मैं 20 दिन पहले से जाकर के कुंदनपुर को घेर लूंगा तो कन्हैया कुंदनपुर के बीच में नहीं आ पाएगा। इसने अपने भाई से कह दिया, आप सब सेना तैयार करो। और ये शिशुपाल भाग कर गया अपनी भाभी